तो आज बात करेंगे एनवायरमेंट साइंस की, पर्यावरण विज्ञान की बात करेंगे। क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर हो रहा था, इससे पहले देखा एनवायरमेंट ज्योग्राफी। आज शुरुआत करेंगे एनवायरमेंट साइंस की। तो बेसिक से शुरू करेंगे एकदम, ठीक है। बेसिक में दरअसल हम देखेंगे जो जैविक समुदाय होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो इन जैविक समुदाय के बीच में या इनके मध्य अंतःक्रिया को देखेंगे, इंटरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो जैविक समुदाय के मध्य अंतःक्रिया, जैविक समुदाय के मध्य होने वाली अंतःक्रिया की बात करेंगे। दरअसल दो तरह की अंतःक्रिया होती हैं, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, सकारात्मक अंतःक्रिया, और दूसरी होती है नेगेटिव इंटरेक्शन, नकारात्मक अंतःक्रिया। कोई भी जैविक समुदाय है, दो तरह की अंतःक्रियाएं होती हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक, ठीक है। कोई भी हो, आप देखेंगे इसको प्रैक्टिकल कैसे होती है, क्या है आखिर ये अंतःक्रिया और क्या प्रभाव पड़ता है स्पीशीज पर, प्रजातियों पर, उन सब की बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम टाइप से लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो इंटरेक्शन है इसके टाइप्स, और दूसरी तरफ स्पीशीज। तो दो स्पीशीज लेंगे, उन स्पीशीज में जो इंटरेक्शन होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम टाइप्स, ये किसके टाइप है, इंटरेक्शन के, किस किस के बीच में, स्पीशीज, प्रजातियों के बीच में स्पीशीज, ये प्रकार है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो स्पीशीज हैं, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन का नाम, समझे, उस इंटरेक्शन का नाम हो जाएगा। इस तरह से जो है इस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एक टाइप है म्यूचुअलिज्म, नाम सुना आप लोगों ने इससे पहले, म्यूचुअलिज्म। हिंदी में बोला जाता है इसको सहोपकारिता, 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 म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए दो स्पीशीज हैं ए और बी, ठीक है। अब इनको एग्जांपल से ही बताएंगे, दो स्पीशीज हैं ए और बी। तो जब किन्हीं दो जीवों के बीच में, किन्हीं दो प्रजातियों के बीच में ऐसी अंतःक्रिया हो जहां पर दोनों को लाभ पहुंचता हो, जहां पर दोनों को लाभ पहुंचता हो, दोनों को लाभ हो, एक दूसरे से दोनों को लाभ हो, तो उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म या सहकारिता, ठीक है, जहां पर दोनों को लाभ पहुंचता हो, ठीक। जैसे एग्जांपल से देख लिया जाएगा। एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में आपने शैवाल का नाम सुना, शैवाल और कवक, एल्गी और फंगस या फंगी, ठीक है। तो जैसे एल्गी, शैवाल और
फंगस, कवक, इन दोनों के अंतर संबंध को देख लेंगे, अंतर क्रिया को देख लेंगे। शैवाल के बारे में जान लेंगे। शैवाल दरअसल ये क्या है, ये जो पादप समुदाय है उसका सबसे सरल जलीय जीव है, मतलब ये जल में रहता है। ठीक है, ये क्या है, पादप समुदाय का सबसे सरल जलीय जीव है एल्गी। अब बात कर लेंगे इसकी कवक, फंगस, फफूंदी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। एल्गी जो है, शैवाल, ये अपना भोजन तो बनाते ही हैं, यहां लिख दे रहे हैं आगे। ठीक है, एल्गी के बारे में लिख रहे हैं। एल्गी, शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपने लिए तो बनाते ही हैं और साथ ही कवक के लिए ही बनाते हैं, साथ ही कवक के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। दरअसल इन दोनों का अंतर संबंध कैसे होता है कि दोनों को लाभ मिलता है। ये जो फंगस है, कवक है, तो ये फंगस एल्गी को घर देता है रहने के लिए। ये घर देता है एल्गी को कि भाई तेरे पास घर नहीं है तो हमारे यहाँ आजा, हमारे साथ रह, घर देता है। मगर एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि भाई खाना तू बनाएगा, समझे, हमारे लिए खाने की व्यवस्था तुझको करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी आदत है खाना वाना नहीं बनाते, इनकी आदत है, ये दूसरे पे निर्भर है। तो शैवाल ने कहा कि ठीक है भाई, तो हमें छत दे दो, हम तुम्हें खाना पका के दे देंगे, खाना दे देंगे। तो शैवाल जो है वो कवक के साथ रहता है, या मतलब कवक के द्वारा दिए गए घर में रहता है। ठीक, अब शैवाल क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खुद के लिए तो भोजन बनाता ही है, और वही प्रकाश संश्लेषण खाद्य पदार्थ, खाद्य जो है वो कवक को देता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अगर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर बड़े बड़े शैवाल हैं, एल्गी हैं। ठीक है, फंगस का काम क्या है, आप देखोगे ये जो मृत जीव हैं, गले सड़े, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका टू इन वन काम हो जाता है। जब कभी शैवाल, जैसे शैवालों पे खतरा आ गया, सैलिनिटी ज्यादा बढ़ गई, तो शैवाल जो मर गए, तो मरे हुए शैवाल को निपटा देता है, मरे हुए शैवाल को भी निपटा देता है। ठीक, तो इसका एक रास्ता ये भी है कि ये जो है अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर ये शैवाल कवक के लिए, एल्गी फंगस के लिए भोजन नहीं देगा तो कवक रहेंगे? नहीं रहेंगे। और कवक एल्गी को रहने के लिए घर नहीं देगा तो क्या एल्गी रहेंगे? नहीं रहेंगे।
तो इन दोनों का संबंध क्या है, एक दूसरे से जुड़ा है, परस्पर संबंध है, पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे से दोनों ही लाभ ले रहे हैं, एक दूसरे से दोनों ही जुड़े हैं। इसी संबंध को बोला जाता है सहकारिता, इसी संबंध को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जहां पर कोई दो जीव एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और उस अंतःक्रिया के जरिए एक दूसरे से लाभ लेते हैं, समझे, परस्पर लाभ उठाते हैं। हाँ, इंटरेक्शन, बातचीत, मतलब वही चीज है, संबंध कह लीजिए। ठीक है भाई, किसी से बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तभी तो उससे कुछ अपना फायदा या नुकसान की बात होगी। बातचीत ही नहीं करेंगे तो कैसे फायदा नुकसान होगा। जैसे आप लोगों के बीच में भी ऐसे होंगे कि भाई देख, तो मुझे नोट्स लिख लेना, ठीक है, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। तो वही मामला है इसमें। तो म्यूचुअलिज्म को आपने समझ लिया। कोई अगर पूछे कि क्या है म्यूचुअलिज्म, तो बता सकते हैं ना कि जहां पर दो जीवों के बीच में ऐसा अंतर संबंध हो या अंतःक्रिया हो जहां पर वो एक दूसरे का से पारस्परिक लाभ उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एल्गी और फंगस। ठीक है, एल्गी को रहने के लिए घर देता है फंगस, और फंगस के लिए एल्गी खाना देते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। इन दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा, इन दोनों में से मान लीजिए कि अगर शैवाल नहीं है तो कवक भी नहीं, कवक नहीं है तो शैवाल भी नहीं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसमें दोनों का फायदा हो रहा है कि नहीं, दोनों का ही फायदा है, इसीलिए पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रही है। इसीलिए किसका पार्ट है, पॉजिटिव इंटरेक्शन का है, दोनों को फायदा है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। यही लिख देते हैं, दूसरा कॉमन शेलिज्म बोला जाता है इसको, कॉमन शेलिज्म इंटरेक्शन, हिंदी में इसको सहभोजिता बोला जाता है, सहभोजिता, सहभोजिता। सहभोजिता, इसमें क्या होता है कि एक को लाभ होता है मगर दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। ठीक है, जहां पर दो जीवों में एक जीव को फायदा हो रहा है पर दूसरे को ना तो लाभ है और ना ही हानि, ऐसे अंतःक्रिया को बोला जाता है सहभोजिता। जहां पर ऐसी अंतःक्रिया हो वहां पे सहभोजिता। इसकी एग्जांपल समझ लेंगे क्या है। ठीक है, रेमोरा का नाम सुना आपने, रेमोरा ये एक फिश का नाम है, मछली। ठीक है, रेमोरा ये जो मछली है दरअसल शार्क के साथ साथ रहती है। किसके साथ रहती है, शार्क, शार्क भी बड़ी मछली शार्क के साथ रहती है। शिकार करता है शार्क, शार्क क्या है, अपने लिए शिकार करता है। तो जो खाना बचा, शिकार किया, खाया, कुछ बचा, तो बचा कुचा जो है ये रेमोरा मछली खाती है, बचा कुचा रेमोरा खा जाती है। अब मुझे बताइए इसमें फायदा किसका हो रहा है, रेमोरा का फायदा हो रहा है कि भाई चलना है साथ में, दादा दादा के साथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, शिकार शार्क कर रही है, फायदा इसको हो रहा है। शार्क को कोई फायदा है इनसे, कोई फायदा, नुकसान कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं है, छटपटाएंगे भी नहीं, शार्क इनको निपटा लेगी गुस्से में। ठीक है,
तो ऐसा संबंध, ठीक है, जहां पर एक को फायदा हो पर दूसरे को पहले से न तो फायदा है और न ही नुकसान है, ऐसे संबंध को बोला जाता है सहभोजिता या कॉमर्शियलिज्म का संबंध। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं वो कौन कौन से जीव हैं, रेमोरा मछली और शार्क के संबंधों को दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखेंगे। अब मुझे बताइए क्या यहां पर पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है? पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि नहीं? भाई फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा ना किसी का, फायदा ही हो रहा है ना, नुकसान नहीं हो रहा है। ये तीसरा प्रोटो कॉपरेशन, हिंदी में प्रोटो सहयोग भी कहा जाता है, ठीक है, या परासरण, ये कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है, प्रोटो सहयोग, ये प्रोटो कॉर्पोरेशन, प्रोटो सहयोग या प्रोटो कॉर्पोरेशन। इसमें भी क्या है कि जब कोई दो जीव या दो प्राणी एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और उस अंतःक्रिया में दोनों को ही लाभ होता है, दोनों को तो लाभ होता है मगर एक दूसरे से जुड़े नहीं, दोनों को लाभ होगा इस अंतःक्रिया में मगर एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब दोनों को लाभ होगा परंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे जीव जहां पर ऐसी अंतःक्रिया हो कि दोनों को लाभ हो रहा है पर एक दूसरे से जो है निर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, जिस तरह से आपने म्यूचुअलिज्म में क्या देखा था कि दोनों को लाभ था मगर एक दूसरे से जुड़े थे, परस्पर संबंध था, अगर एक गायब हो जाएगा तो दूसरा भी गायब हो जाएगा अपना आप। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक गायब हो गया तो दूसरा भी गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब दोनों को लाभ होगा परंतु एक दूसरे पर जुड़े नहीं है, निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो जहां पर दो जीवों या प्राणियों के बीच में ऐसा संबंध हो जहां पर दोनों को लाभ तो है परंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ऐसे अंतःक्रिया को बोलेंगे प्रोटो कॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रोटो सहयोग बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। एग्जाम्पल में आपने सुना होगा चींटी और एफिड्स का, सुना क्या नहीं? चींटियां और एफिड्स, एफिड्स, ठीक है, अंट और एफिड्स। देखिए ये बड़े छोटे आकार के जीव होते हैं एफिड्स, वो छोटे आकार के हरे हरे होते हैं, छोटे आकार के जीव होते हैं जो पौधों से रस चूसते हैं, ये पौधों से रस चूसते हैं एफिड्स। चींटी का एक आदत ये है कि दरअसल ये पौधों से इसको क्या है, मीठा पदार्थ चाहिए ना। चींटी आप देखो कहीं पर भी मीठा गिरा दे चींटी अपना आप आ जाती है, होता कि नहीं? तो इनकी आदत है कि इनको मीठा पदार्थ चाहिए, मीठा खाद्य पदार्थ। और चींटियां जो है एफिड्स से, मतलब डायरेक्ट पौधे से मीठा पदार्थ नहीं लेती हैं, ये एफिड्स के मुंह से रस निकालती हैं, रस प्राप्त करती हैं, भोजन प्राप्त करती हैं। तो एफिड्स क्या है,
इनको ये मीठा पदार्थ मतलब रस देता है इनको खाने का। और यही क्या है, ये चींटियां इस मीठे पदार्थ को अपने लिए भोजन के रूप में तो इस्तेमाल करती हैं, साथ ही अपने फैमिली के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, चींटियां मीठा अपने उठा के लेके जाती हैं। चींटियां क्या करती हैं, एफिड्स को सुरक्षा देती हैं, ये हेल्प करती हैं, एफिड्स की बचाव करती हैं, ये सुरक्षा देती हैं, अन्य जीवों से सुरक्षा प्रदान करती हैं कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा काम है पौधों से रस चूसना, तुम रस चूसो और हमें रस दीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि तो जुड़ गए एक दूसरे से, नहीं। अगर ये नाराज हो जाए कि नहीं रस नहीं देना है तो क्या मत दे, भाड़ में जा, क्या दिक्कत है, हम तेरे पे डिपेंड थोड़ी है। हमें तो कोई जो है अपना कहीं बर्थडे पार्टी हुई वहां केक गिर गया, वहां से अपने खा लेंगे, क्या दिक्कत है, अपने को क्या दिक्कत है। ये कहीं ब्याह शादी हुई अपना रसगुल्ला चुरा के खा लेंगे, तो तू अपना देख फिर, समझे, तुझको सुरक्षा नहीं देगी, तुझे जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, समझे, ये हम ही है जो तुझे सुरक्षा दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, एक दूसरे को तो लाभ हो रहा है मगर निर्भर नहीं, आश्रित नहीं एक दूसरे पर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, चींटियां और एफिड्स। क्लियर हो गया ना। ऐसे संबंधों को क्या बोलेंगे हम, प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो सहयोग, जहां पे एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन के एग्जांपल, 3 एग्जांपल थे। ठीक है, 3 इंटरेक्शन होता है, एक बार तेजी से समझ लें, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो समझते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले समझेंगे म्यूचुअलिज्म को, सहोपकारिता को। ठीक है, तो सहोपकारिता का मतलब क्या होता है कि जहां पर 2 जीव या 2 प्रजातियां, 2 प्राणी एक दूसरे में ऐसी अंतःक्रिया करते हैं जहां पर दोनों को परस्पर लाभ होता है, दोनों को परस्पर लाभ होता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, तो ऐसी अंतःक्रिया को बोलेंगे म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक। कवक जो है वो शैवाल के लिए घर देते हैं, उसको आवाज देते हैं और बदले में शैवाल से भोजन लेते हैं, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन कवकों को प्रकाश खाद्य पदार्थ देता है, भोजन देता है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर फंगस नहीं होगा, कवक नहीं होगा तो शैवाल खतरे पड़ जाएंगे, और जहां पे शैवाल नहीं हो तो वहां पे फंगस नहीं। ठीक, एक दूसरे पे जुड़े हैं, होते हैं। दूसरा देखा था हमने कॉमन सेलेशन, सहभोजिता। इसमें क्या होता है कि जब 2 जीव या 2 ऐसे प्राणियों के बीच में ऐसा अंतर संबंध हो जहां पे एक को लाभ हो पर दूसरे को ना तो लाभ हो रहा हो ना ही हानि हो रही है, एक को लाभ है और दूसरे को ना तो कोई लाभ है ना हानि हुई है। जैसे एग्जांपल में रेमोरा मछली और शार्क का संबंध। रेमोरा छोटी मछली होती है जो कि शार्क के साथ साथ चलती रहती है। ठीक, खाली भौकाल दिखाने के लिए चल रही है यूं ही कि अपना जो है विधायक जी जा रहे हैं, खाना वाना थोड़ा मिल जाएगा, उस टाइप की है। शिकार करती है शार्क, पूरा खा लिया, जो कुछ बचा बचे कुचे पे ये राजी हो जाते हैं कि ठीक है अपना मिल तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शार्क के द्वारा शिकार किए गए जिस भी जीव का शिकार करता है, खाना खाने का जो भी बच जाता है उस बचे हुए भोजन को रेमोरा मछली खाती है। तो इसमें फायदा किसका हो रहा है, रेमोरा मछली का। शार्क का कोई फायदा है इनसे, कहीं शार्क को संकट आ गए बचाएंगे नहीं, भाग लेंगे दुम दबा के, दुम होती नहीं होगी इनके, ठीक है, पर भाग जाएंगे एकदम। ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या है, एक को तो फायदा पर दूसरे को ना तो लाभ है ना ही हानि है। तीसरा है प्रोटो कॉर्पोरेशन, जो आपने अभी समझा, प्रोटो सहयोग। इसमें क्या है कि 2 जीव या 2 प्रजातियों को या प्राणियों को लाभ होता है, एक दूसरे से लाभ होता है, मगर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर ऐसा अंतर संबंध है, ऐसी अंतःक्रिया है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटो सहयोग, प्रोटो कॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल जैसे चींटी और एफिड्स का संबंध। ठीक है, एफिड्स क्या होते हैं, ये छोटे आकार के जीव होते हैं जो पौधों से रस चूसते हैं, और चींटियों को क्या चाहिए, खाद्य पदार्थ के रूप में मीठा रस चाहिए। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन और अपनी फैमिली का भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो चींटियों के लिए एफिड्स भोजन की व्यवस्था करते हैं और चींटियां एफिड्स के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं, सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। ठीक है, ये एफिड्स वही होते हैं जो छोटे छोटे हरे, बहुत 1 mm के आकार होता है इनका, ये मटर पे, गन्ना पे, इन सब चीजों पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक दूसरे को तो फायदा है, ठीक, पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एफिड्स कहते कि नहीं मैं रस नहीं निकालूंगा ऐसे, चींटी की हिम्मत निकाल, क्या दिक्कत है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना, इनमें किसी का नुकसान नहीं है ना, ये 3 इंटरेक्शन है, इसमें किसी का नुकसान नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, फायदा भले हो जाए पर नुकसान नहीं। अब आगे देखते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। नेगेटिव इंटरेक्शन, नकारात्मक अंतःक्रिया की कुछ टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से टाइप्स, प्रकार, और दूसरा इस पे सेज के बारे में बात कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, अब मान लीजिए कोई 2 जीवों के बीच में, 2 प्राणियों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो, तो ऐसे में निष्कर्ष क्या निकलेगा? दोनों को नुकसान होगा ना, होगा कि नहीं होगा? दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। प्रतिस्पर्धा, अंधी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है, नुकसान है, लोड पड़ेगा, एक दूसरे को मारे पीटेंगे। ठीक है, कि या तो खुद पढ़ लो या दूसरे को पढ़ने मत दो, ऐसा होता कि नहीं? टॉप करोगे, इसके 2 ही कारण है, या तो खुद पढ़ लो या फिर दूसरे को पढ़ने मत दो। ये तो कंपटीशन होगा, ऐसे में दोनों को नुकसान है, इसलिए पढ़ते जाइए। किसी से कंपेयर मत कीजिए से कि यार वो इस विषय में टॉप है या वो टॉप हमसे आगे। अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हर क्षेत्र में आगे है। ठीक है, तो वही हिसाब इनका है कि जहां पर 2 जीवों के बीच में प्रतिस्पर्धा जैसी अंतःक्रिया हो तो उसको बोलेंगे हम कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। जहां पे ऐसा संबंध हो, जहां पे होड़ लगी हो, ठीक है, एक दूसरे को मारे काटेंगे। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, इसको हिंदी में परजीविता बोला जाता है। परजीविता, इसको हिंदी में परजीविता बोला जाता है। तो जहां पर ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को हानि हो, ठीक है, 2 जीवों में ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो रहा हो और दूसरे को हानि हो रही है, ठीक है, इसके नाम से अनुमान लगा सकते हैं। जिसको लाभ हो रहा है उसको बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब हिंदी में परजीवी। तो ये भोजन अपना खुद बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं ना, ठीक है। जिस पर आश्रित होंगे वो क्या है, उसको बोला जाता है पोषक, ठीक है। पैरासाइट्स दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो जिसका नुकसान होता है उसको क्या बोला जाएगा, पोषक, और जिसको फायदा हो रहा है उसको पैरासाइट्स बोला जाता है, ठीक है। इसकी संबंध को पैरासाइटिज्म बोला जाता है, परजीविता। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई परजीविता किसे कहते हैं, तो 2 जीवों के बीच में ऐसा अंतर संबंध जहां पर एक को
लाभ होता है पर दूसरे को हानि होती है। ठीक है भाई, ये पैरासाइट्स हैं, ये पोषक तत्वों पे निर्भर है, इसको खा लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो पोषक तत्वों को कोई फायदा है इनसे? कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, पैरासाइट्स को फायदा है, उनको भोजन मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा, इसमें प्रीडेटर। तीसरा यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रीडेटर, हिंदी में इसको परभक्षी, परभक्षी। ठीक है, परभक्षी। देखिए, परभक्षी का मतलब ये होता है कि ऐसे ये जंगली जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। समझे? अपने भोजन के लिए दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं, ऐसे होते हैं। तो इनको ऐसे अंतर संबंधों में एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है ना, नुकसान ही, उसका अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है, और दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं, दूसरे। एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं? ऐसे वन्य जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। बताइए किनको रखेंगे इसमें? हाँ हाँ बोलो, सही तो बोलो था। हाँ, कहाँ खो रही है? अपना अस्तित्व समाप्त कर देते, दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देते। वो तो अस्तित्व बनाते हैं ना, उल्टा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं मिला आपको जिसने आपका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया अपनी खुशी के लिए, अपने भोजन के लिए? शेर, चीता, भेड़िया, जो मांसाहारी जीव जंतु है, वो करते कि नहीं? कभी आपने देखा कोई शेर आया क्या, आधा खाऊंगा बस बाकी छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं करता ना, निपटा देगा ना पूरा। हाँ, तो शेर, चीता, बाघ अपने शिकार पर रहम नहीं करते हैं। भेड़िया भी इसमें रख लीजिए, भेड़िया, ये दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्रेडेटर, परभक्षी। ठीक है, परभक्षी। ये दूसरे का शिकार करते हैं और उनसे अपना भोजन तो उपलब्ध करते हैं, साथ ही अपनी फैमिली का भी भोजन। शेर ने किसी हिरन का शिकार कर लिया तो कहा आज तो पार्टी होगी। ठीक है, खुद तो अपना खाएगा और फैमिली को भी खिलाएगा कि आओ तुम भी खाओ, आज जो है बढ़िया शिकार कर लिया। तो जहां पे ऐसा अंतर संबंध हो तो किसके द्वारा होता है? प्रेडेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें बताइए फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? एक को फायदा है और दूसरे को तो नुकसान ही नुकसान है एकदम। ठीक है, तो ऐसी जो इंटरेक्शन होगी अंतःक्रिया होगी उसको नेगेटिव इंटरेक्शन में रखा जाता है। ठीक है, नेगेटिव इंटरेक्शन में रखा जाता है। आगे देखिए, एक होता है एमेंसेलिज्म, हिंदी में इसको असहभाजिता बोला जाता है। एमेंसेलिज्म, असहभाजिता, हिंदी में इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक को तो नुकसान होता है पर दूसरे को, बताइए, एक को नुकसान हो रहा है पर दूसरे को फायदा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे को कोई
प्रभाव ही नहीं पड़ा, दूसरे पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, पड़ रहा, समझे? एक मरा जा रहा है, दूसरे पर असर नहीं हो रहा है। ये मुर्गा अपनी जान से गया, उसको स्वाद ही नहीं आ रहा है, समझे? इस टाइप का अंदर संबंध होता है। ऐसा हुआ कि नहीं? आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ होगा कि हम तो अपनी जान लुटा दे रहे हैं और इसको मजा ही नहीं आ रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसा संबंध जहां होगा, ऐसी अंतर्क्रिया जहां होगी, उसको बोला जाएगा असहभागिता या एमेंसेलिज्म, जहां पर एक को नुकसान होता है पर दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेंगे क्या है, कैसे, बताइए एग्जाम्पल कोई जैसे होता हो। चलो, जैसे घास होगी, ठीक है, घास और भैंस, भैंसा, ठीक है, भैंसा, भैंस, जो आप लिखना चाहो। अभी मतलब कहना खाने की बात नहीं, घास है और भैंसिया जा रही है, घास को अपने पांव से रोन दिया, कुचल दिया, तो नुकसान किसका हुआ? घास का हुआ ना, है? उसका अस्तित्व जो है समाप्त होने लगा, रोन दिया पूरी तरह से। भैंस को फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो घास अपनी जान से गई, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जहां पर ऐसा संबंध हो किन्हीं दो जीवों के बीच में, किन्हीं दो प्राणियों के बीच में, उस संबंध को बोलेंगे असहभागिता का संबंध। इसमें नुकसान है कि नहीं? नुकसान है, इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो दो इंटरेक्शन देखिए हमने, जैविक समुदाय के बीच में दो प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, दो प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। आपसे अगर पूछ ले कि बताइए जैविक समुदाय के बीच में कितने प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, सकारात्मक अंतःक्रिया और नकारात्मक अंतःक्रिया, ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से हैं? एक सीरियल वाइज बताएंगे किक करके। हाँ, म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, तीनों, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि इसमें दोनों ही प्राणियों को या दोनों ही जीवों को लाभ होता है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और दूसरा था कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म बताइए क्या होता है? एक को फायदा होता है, ठीक है, और दूसरे को ना तो फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, ठीक है, ना तो कोई नुकसान है। और तीसरा प्रोटोकॉर्पोरेशन। प्रोटोकॉर्पोरेशन इसमें क्या है, दोनों ही जीवों को या प्राणियों को लाभ तो होता है मगर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो इन तीनों ही टाइप्स में पॉजिटिव इंटरेक्शन दिख रहा है, मतलब फायदा ही हो रहा है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम नेगेटिव इंटरेक्शन की। नेगेटिव इंटरेक्शन में कितने टाइप्स थे? 4 टाइप्स थे, ठीक है। कौन कौन से? कंपटीशन, एक एक करके लिख लेंगे। कंपटीशन, दूसरा पैरासाइटिज्म, और तीसरा प्रेडेटर, और चौथा एमेंसेलिज्म, ठीक है। कंपटीशन में तो पता ही है कि जहां पे प्रतिस्पर्धा होगी तो मार काट होगी, एक दूसरे को मारे काटेंगे, तो यहाँ पे किसी का फायदा होगा? नहीं होगा, नुकसान होगा ना। दोनों जीवों का, दोनों प्राणियों का नुकसान ही होना है इसमें, ठीक है। दूसरा देखेंगे पैरासाइटिज्म, इसको हिंदी में परजीविता हो जाता है, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म के बारे में, अगर हम पैरासाइट के बारे में देखें तो इनका एक नेचर होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसको अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका नुकसान है। तो इस इंटरेक्शन में क्या होता है, एक का तो फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। एक का फायदा है, दूसरे का नुकसान। जिसका फायदा हो रहा है वो है पैरासाइट, और जिसका नुकसान है वो है उसका न्यूट्रिएंट्स, पोषक, ठीक है, उसका भोजन। तीसरा है प्रीडेटर, परभक्षी, परभक्षी, ठीक है। इसमें कैसा अंतर संबंध था, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मांसाहारी वन्य जीव, शेर, चीता, भेड़िया, ये सब चीजें, ये क्या करते हैं, जो जिसको अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है, अपना तो फायदा कर लिया क्योंकि अपने लिए खाना हो गया, अपने फैमिली के लिए खाना हो गया, मगर जिसका शिकार इन्होंने किया तो क्या वो फिर बचा? नहीं बचा, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया ना। शेर ने जिसका शिकार किया होगा
तो उसको आदत है छोड़ नहीं है कि जब मेडिकल चले जाए, हॉस्पिटल चले जाए, ऑपरेशन करा ले, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं ना, पूरा निपटाएगा, ठीक है। तो एक को फायदा पर दूसरे का स्थिति समाप्त कर देते हैं, ठीक है, बेरहम होते हैं। चौथा क्या है, हाँ, एमेंसेलिज्म। इसमें क्या होता है, एक को नुकसान है पर दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एक को नुकसान है दूसरे को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कि तुम मर हो जाओ, हमें कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल जैसे घास और भैंसा का संबंध, चरने वाला संबंध नहीं है, घास है तो उसके ऊपर जब भैंसा चल रहा है तो रोन दिया उस घास को, ठीक है, भैंसा की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम लोग क्या फूल को तोड़ देते हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, फूल का तो नुकसान होना। तो घास और भैंसा का संबंध, इसमें क्या है कि एक को नुकसान है पर दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ओवरऑल इन चारों टाइप्स में हमें नुकसान नजर आ रहा है, किसी न किसी का नुकसान नजर आ रहा है, फायदा तो नहीं है, फायदा जिसका है पर बाकी नुकसान तो है ही। तो इसलिए इन टाइप्स को बोला जाता है, इन टाइप्स को रखा हमने नेगेटिव इंटरेक्शन में, ठीक है। तो क्लियर होगा पूरा समरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें इंटरेक्शन।